प्रशिक्षण किस चीज का है? स्वास्थ्य की तरफ से प्रशिक्षण था कुणाल सर का। कहाँ से आए हैं आप लोग? बेनीपट्टी से। बेनीपट्टी में क्या है इस समय उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल? ठीक ठाक है, सुविधा है वहाँ पर? बहुत कम सुविधा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहे। आशा वर्कर है, आप देख सकते हैं ये आंदोलनकारी भी रह चुके हैं और काफी वायरल हुआ था वो वीडियो जिसमें यही आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हुए थे। अभी ये आशा वर्कर बेनीपट्टी में ब्लॉक रोड पे आई है। जानते हैं ये स्वास्थ्य समागम में क्या सब सीखी है? स्वास्थ्य समागम में यही सीखे हैं जो मतलब जैसे किसी को अचानक बेहोश हो जाता है तो क्यों बेहोश हो गया, उसको कैसे पल्स चेक करना है, फिर उसको पंप कैसे करना है, यही सब उसको यही सब सीखे हैं। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के। कैसा है आप लोग के बेनीपट्टी में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल? सही है, अभी सही चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आशा वर्कर कर रहे हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र का जो हाल है वो बहुत अच्छा है। मिर्गी आने पर क्या करना चाहिए? मिर्गी आने अच्छा, मिर्गी आने पर नहीं पता। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर हार्ट अटैक आएगा तो क्या करना चाहिए? हाँ तो वही ना, हार्ट अटैक आएगा तो उसका पहले चेक करेंगे, उसका पल्स चेक करेंगे, सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर उसको पंप करेंगे। पहले उसको 30 बार पंप करके फिर उसको देखना है, 2 बार उसको सांस देना है, यही सब करना होगा। तो आशा वर्कर का इस समय में क्या स्थिति है बिहार में? एकदम दिन रात मेहनत कर रही है। आशा के लिए ना बरसात है, ना धूप है, ना ठंडा है, लेकिन सरकार की नजर में आशा कुछ नहीं है। जितना काम हो सब आशा ही करेगी, लेकिन सरकार अंधा है, बहरा है। कितना कलेक्टर जो होता है ना उससे भी ज्यादा यहाँ पे काम दिया जाता है, लेकिन पैसे के लिए जब कलेक्टर से ज्यादा काम दिया जाता है। और क्या क्या कितनी ग्रेजुएशन करके आई थी आशा बहना, कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ से क्या जिला तक यहाँ से भेजा दिया जा रहा है। फिर भी उसमें जो है ना हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो हम लोग को आवाज को दबा दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक रोड में, जहां इस वक्त हमारे साथ है एक ऐसा प्रशिक्षक जो लाइफ सेविंग कैसे करना है उन 45 मिनट का एक शिविर है जिसमें यहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि प्राथमिक उपचार प्रथम दृष्टांत में कैसे करना है। और लगभग आप देख सकते हैं 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सारघाट से आए हैं? जी, सारघाट लोमा। यहाँ आने का मुख्य वजह क्या था? प्रशिक्षण लेना। पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, यहाँ पर डी मृणाल जी के द्वारा प्रोग्राम रखा गया था जो कि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो कि चिकित्सा की फर्स्ट एड की जानकारी नहीं होने के कारण वो पीड़ित हो जाते हैं और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उससे बचने के लिए हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छी पहल की है। चीजों को प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। चिकित्सा शिविर है और यहाँ पर पालिका विनायक हॉस्पिटल एवं मेदांता हॉस्पिटल पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये कार्यक्रम है। और यहाँ हमारे साथ जो ट्रेनर है ये ऐसे लोगों को ट्रेन करने का प्रयास कर रहे हैं। 45 मिनट का ये कार्यक्रम रखा गया है ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि मधुबनी जिला के दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशिक्षक हमारे साथ है, जानते हैं आखिर ये लाइफ सेविंग टिप्स है क्या। कि कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि पहले फर्स्ट अगर ऐड होता शायद से जान बचाया जा सकता है। कभी के बाद डॉक्टर तो ये भी कहते नजर आते हैं सॉरी यू आर टू लेट। विशेष हम बात करेंगे, पीछे दे दीजिए जितने भी लोग। This is a grad Ayush from London, and I'm a safety trainer also, and I'm a basically first aid trainer also from Red Cross Society. And I am seeing here that the people who are getting trained are getting aware of these things, because it is very important. First aid can save the life of the human beings who are under certain circumstances getting a heat stroke or whether he's getting a heart attack. Basically today was the CPR. That is cardiopulmonary resuscitations, and we were with the team of SDRT team also, and we gave a very good training session to these people who were, I think through the feedback, they were getting it and they were inculcating the teachings and trainings imparted by us, and it was great to see that the crowd was very good, and I see that people will be aware of it and they will undergo these trainings, and I prefer them to tell them to go for first aid training also, because if they are first aider, वो लोग क्या है कि अपना आपके लोगों का, आपके आसपास के लोगों का, अपने घर के लोगों का प्राथमिक उपचार करके अगर कोई आकस्मिक घटना घटती है तो जान बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आकाश। डॉक्टर साहब, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना।
तो क्या स्थिति है जब बिहार पटना की बात करते हैं? एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं शिक्षा विभाग को लेकर के, उप स्वास्थ्य केंद्र का जो रोल है यहाँ पर धरातल पे ऐसा देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र जिस उद्देश्य के साथ खोला गया था, कहीं ना कहीं यहाँ मधुबनी जिला है, मिथिला का हृदय स्थली कहलाती है, लेकिन सिर्फ एकमात्र सदर अस्पताल है, 21 प्रखंड क्षेत्र है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आप क्या मानते हैं, कैसा है अभी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बिहार का? स्वास्थ्य के बारे पॉलिटिकली तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसमें है ना मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ डू यू मैनेज? तो अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को आप अच्छे से मैनेज करते हैं और धरातल तक पहुंचाते हैं, हमारे रूरल एरियाज तक पहुंचाते हैं, हमारे गांव तक पहुंचाते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम एडुकेटेड भी कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी डाल सकते हैं, और दे कैन इन फैक्ट सेव द लाइफ ऑफ मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू गो टू नियरेस्ट हॉस्पिटल्स। जैसा कि आपने बताया हॉस्पिटल्स बहुत कम है यहाँ, तो ये प्राथमिक उपचार करने के बाद हम उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, और उसके बाद हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं टू इमीडिएट हॉस्पिटल्स, टू व्हाटएवर द फैसिलिटीज अवेलेबल टू इमीडिएट डॉक्टर्स एंड ऑल। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग की तरफ से भी कि आप लोग थोड़ा इसको अपलिफ्ट करें और अवेयरनेस जागरूक करें कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करें, आप उपचार देने के लिए आप सक्षम हो। हार्ट स्ट्रोक की समस्या अधिकतर देखी जा रही है, क्या पहला प्रिकॉशन क्या होना चाहिए स्ट्रोक के समय? देखिए, हार्ट का प्रॉब्लम ये है कि हमारा खान पान जो है ना थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन। हम इंडियन संस्कृति भूल गए, हम वो दाल रोटी की तरफ नहीं जाके हम बर्गर्स की तरफ जा रहे हैं, पिज्जाज की तरफ जा रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान में तो सब्जियों की बहार है, हरी सब्जियों की बहार है, तो सब्जियां खाएं, फिट रहें, मूवमेंट करें। और स्ट्रेस मेन होता है रीजन हार्ट अटैक का। स्ट्रेस एंजाइटी ना लें, घर परिवार में खुशी खुशी रहें और सोसाइटी में भी खुश रहें, और अपने आप को भी खुश रखें और दूसरों को भी मदद करके खुश रखें। डॉक्टर साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे मिथिलावासी, बिहारवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे हेल्थ प्रिकॉशन को लेकर के? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप थोड़ा जागरूक हो, पढ़ें और इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें, ताकि आप सोसाइटी को हेल्प कर सके, अपने अगल बगल के लोगों को हेल्प कर सके, पड़ोसियों को हेल्प कर सके, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति के साथ भी कोई हेल्थ इश्यूज आता है, तो आप उसको प्राथमिक उपचार देने में सक्षम हो। That will be a great for the people of Mithila. इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मृणाल झा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर बी झा मृणाल। जानते हैं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगातार स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन हुआ, पहले भी आपने देखा था वीडियो के माध्यम से, और इस समय आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैनर पे है स्वास्थ्य समागम प्रशिक्षण शिविर, और इसका आयोजन किया गया है। और बेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड, ये इसका थीम है, सब्जेक्ट है। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर बी झा मृणाल है। कई प्रश्न हैं। पालिका विनायक हॉस्पिटल एवं मेदांता हॉस्पिटल पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम था, और यहाँ पालिका विनायक हॉस्पिटल, जो पालिका है और विनायक हॉस्पिटल है, इसके विषय में जानते हैं कि ये जो नाम है डॉक्टर साहब, ये आखिरकार आपके जहन में कैसे आया था? देखिए, पालिका विनायक हॉस्पिटल बहुत कम लोग जानते होंगे। ये पाली मेरा घर है, और पाली से ही ये पालिका हुआ है, से पाली का है। ये बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम पे, पत्नी के नाम पे, या अपने बच्चे के नाम पर, या अपने परिवार के अन्य सदस्य, दादा परदादा पिता के नाम पे रखते हैं। लेकिन ये मेरे जहन में ये शुरू से ये बीज डाला हुआ है मेरे पिताजी का, कि जो हमारा समाज है उसको लेके चलना है, और पाली हमारा गांव है, उसी के नाम पर ये पाली का विनायक हॉस्पिटल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जो अभी कैंप आपने आयोजित किया था? ये चूंकि मैं चिकित्सक हूँ और मैं इसी धरती का पुत्र हूँ, मेरी जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो सामाजिक जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन हमें करना है। क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का, पूरा प्रदेश में मेरा कार्यक्रम चलता है, और खास करके मधुबनी में, बेनीपट्टी में, कलुआही में, मिथिलांचल में हमारा जो कार्यक्रम है, निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, उसका लगातार वर्षों से चलते आया है, और चल रहा है और चलते रहेगा ये कार्यक्रम। ये देखा गया है कि एक तरफ जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, यहाँ पर जिस तरीके से उप स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति है, जो हालात है, काफी लोग नाराजगी भी दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे, कौन है जिम्मेदार और इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें बिहार की, बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, बहुत बेहतर है। आप यदि देखेंगे जो पीएचसी में जहाँ पर लोग गाय और जो भैंस बांधते थे पहले 2005 के पहले, आप देखें कोई भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र नहीं है जहाँ सैकड़ों के संख्या में आज के डेट में ओपीडी नहीं रहता है। हमारी जो केंद्र सरकार है
और हमारे जो राज्य सरकार है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी, लगातार इस पे काम चल रहा है। आप देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार बहुत आगे बढ़ा है, बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। देखा जा रहा है कि ये शिविर में आपने जो ग्रामीण चिकित्सक है वो भी काफी संख्या में यहाँ पे सहभागी हुए थे। आखिरकार आपके जहन में कैसे है कि ग्रामीण चिकित्सक को ढूंढ ढूंढ के शिविर में बुलाया गया है? देखिए, जो ग्रामीण चिकित्सक है उनकी भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और चूंकि मैं ग्रामीण चिकित्सक तो नहीं लेकिन गांव में पैदा हुआ हूं, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको भी ये ट्रेनिंग मिलना चाहिए प्रॉपर, और हमारी सरकार को, हमारे समाज को उनको प्रॉपर सम्मान देना चाहिए। इसी कड़ी में हमको लगा कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, जो कई बार होता है जब आप दूर रहते हैं शहर से, या जो हमारा जो काफी जो रिमोट एरिया है वहाँ पे हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही होते हैं। जब आपको रात में 2 बजे रात को जरूरत पड़ता है किसी भी मरीज को, तो ये समय नहीं मिलता है। किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो ये नहीं कहेगा 4 घंटा बाद आप इलाज करिए। तुरंत यदि आप इलाज करते हैं, सही इलाज करते हैं, तो मरीज की जान बचती है, और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना हमारा कर्तव्य है। हम लोगों ने पहले भी NIOS के माध्यम से लगभग 40,000 ग्रामीण चिकित्सकों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलवाया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी हम लोग चाहते हैं कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। ये तो आज 1 दिवसीय ट्रेनिंग है, लेकिन हम लोग उसमें प्रॉपर तरीके से, हमारी चूंकि सरकार भी है, मैं प्रदेश संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का, तो मैं लगातार टच में रहता हूँ हमारे माननीय मंत्री जी और जो हमारे मुख्यमंत्री जी, और हमारी जो केंद्र की भी सरकार है, ग्रामीण चिकित्सकों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, और हम लोग लगातार ये काम जारी है और जारी रहेगा। शिविर था, इसमें सहभागिता कहाँ से लोग सहभागी हुए थे जो इस कैंप के मुख्य आकर्षण का केंद्र थे? ये जो कैंप था डॉक्टर मृणाल फाउंडेशन इसका आयोजन किया, और मेदांता हॉस्पिटल पटना के जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला और उनकी टीम, और साथ ही जो पालिका विनायक हॉस्पिटल है हमारा, उसकी भी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी, जिसमें हम लोगों ने जो मैनिक्विन के सारे लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया कि कैसे यदि कोई बेहोश हो जाते हैं, इनकी अचानक से धड़कन बंद हो जाती है, तो कैसे हम लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाड़ी एक बार बंद हो जाए तो हम खींच के ले जाते हैं और 5 दिन 10 दिन बाद भी उसको बना सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय की गति रुक गई एक बार, यदि एक गोल्डन टाइम है उसमें यदि आप उसको यूज नहीं करते हैं तो फिर से उसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम सबको, जो हमारे चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये जानकारी जरूर होना चाहिए, और हम लोगों ने ऐसा किया है। डॉक्टर साहब, जितने भी तमाम मिथिलावासी देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? कि आपका सबसे सच्चा जो मित्र है आपका शरीर है, और ये सही है आपका, तभी आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप हवाई जहाज में चलते हैं तो हमें एक संदेश मिलता है वहाँ के एयर होस्टेस की तरफ से कि हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन का मास्क अपने आप नीचे आएगा, कृपया अपने मास्क को पहले लगाएं तब दूसरे की सहायता करें। यदि आप स्वस्थ रहते हैं तभी आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। इसीलिए मैं पूरे समाज से ये कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, और हम लोग ये मान के चलते हैं जो हमारा शरीर है बिल्कुल ये अजर अमर है, ऐसा नहीं है। इसमें भी शरीर जो है व्याधि का ये है मंदिर है, उसमें कभी कोई भी बीमारी हो सकती है। हम अपने गाड़ी का जैसे प्रेशर चेकअप करते हैं, कूलेंट देखते हैं कि नहीं है, हमें अपना भी नियमित चेकअप कराना चाहिए, स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए, और यदि हमें कहीं लगता है कि हमें दिखाने की जरूरत है तो तुरंत हमें चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बी झा मृणाल। वैसे तो बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार की यदि बात करें तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार इनका प्रयास रहता है। ये बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें इनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षण शिविर में भी सहभागी हों, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसा होता है कि जब आप एजुकेट होंगे तभी आप समाज को एजुकेट कर पाएंगे। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज लोगों को पता नहीं चल पाती है, और ऐसे डॉक्टर बी झा मृणाल का लगातार प्रयास रहता है कि ऐसे समाज में जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, और जो लोग
कहीं ना कहीं अपने आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं। ऐसे सभी लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ मिल सके। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जहाँ शेयर करें और एक कमेंट्स में जरूर लिखिए कि बेनीपट्टी में जनप्रतिनिधि में और जो बेनीपट्टी की व्यवस्था में सबसे बेहतर कौन। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई न्यूज के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। कार्यक्रम में डॉक्टर बी मृणाल झा जो कि चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम किया था। इसका मूल उद्देश्य ये था कि जब कोई लोग अचानक बीमार पड़ जाते हैं, फेंट हो जाते हैं या कहीं एक्सीडेंट होता है और वो बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको तुरंत चिकित्सीय सहायता की जरूरत होती है और उस समय डॉक्टर उपलब्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों की जान चली जाती है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि गांव के लोगों को ये सिखाया जाए कि प्राथमिक चिकित्सा आप कैसे कर सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र का क्या रोल है? उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी काम कर रही है, ठीक है ना कि नहीं, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे स्वास्थ्य केंद्र मतलब काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए तो स्वाभाविक रूप से जो मंत्री हैं वही जिम्मेवार माने जाएंगे। उनका बहुत सराहनीय कदम है। इससे पूरा बेनीपट्टी विधानसभा के जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं सबको इससे लाभ मिलेगा। हम करमौली से आए हैं। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है कि मेरे स्वास्थ्य विभाग का सर्टिफिकेट हमको ग्रामीण शिक्षा पढ़ाई करने में सम्मान। डॉक्टर नागेंद्र झा। किस उद्देश्य से आप लोग आए थे? शिविर डॉक्टर मृणाल जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और गरीब जनता के हित में इन्होंने शुरू से ही काम किया है और राजनीतिक जीवन में भी यदि आ जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा गरीब जनता के लिए। उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है, अभी का व्यवस्था कैसा है? देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र तो कहीं पर नहीं चल रहा है। इंस्ट्रूमेंट तो सरकार के द्वारा दिया गया है। स्वास्थ्य भवन भी सब डिविजनल स्तर पर अच्छा बना है, वहाँ भी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन डॉक्टर लोग समय से यदि बैठेंगे तब ना वहाँ कुछ होगा गरीब मरीजों के लिए। गरीब मरीज तो प्रतिदिन आता है, मर के वहाँ से जाता है लौट के। अभी डॉक्टर साहब नहीं है, मीटिंग में गए हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब मधुबनी गए हुए हैं, दरभंगा गए हुए हैं, पटना गए हुए हैं। इस तरह एब्सेंटी उन लोग दिखलाते रहते हैं। किसी का जीवन बचाने के लिए ऐसा प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण और समाज के लिए उत्तम। बेनीपट्टी विधानसभा की यदि बात करें तो यहाँ का जो व्यवस्था है स्वास्थ्य को लेकर के सरकार की जो पहल है, क्या संतोषजनक है, आशाजनक है? सरकार की तो पहल अच्छी है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो उनकी कोशिश जो है निराशाजनक है।